जब तक हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक न हमारा आज्ञा चक्र जागृत होगा और न कुंडलिनी जागृत होगी। मित्रों, गुरु चरणों में नमन। आप सबको आज का विषय हमारा रहेगा कि कुंडलिनी और आज्ञा चक्र जागृत क्यों नहीं होते हैं, या कोशिश करने वाले लोग उसे जागृत कर लेते हैं तो बताते नहीं हैं। इसका कारण हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। आप उसका पालन करें, और यदि इतनी आसानी से यह जागृत हो जाए तो उसे प्रत्येक व्यक्ति कर लेगा। इसलिए इसमें उन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है जो आध्यात्मिक जीवन में हमें जरूरी होते हैं। हम अधिकांश कोई भी मंत्र जाप या कोई भी क्रिया करना शुरू कर देते हैं, उसके नियमों का पालन नहीं करते। आध्यात्मिक जीवन में सात्विक जीवन के साथ साथ कुछ अपनी आदत, जो संसारिक आदतें हैं या गृहस्थ की आदतें, उनमें बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। हमारे मन के अंदर एक भावना ऐसी चलती रहती है जो हमेशा प्रबल रहती है, छल कपट की, झूठ बोलने की, बेईमानी करने की और किसी को धोखा देने की। यह प्रवृत्ति व्यक्ति का सर्वनाश करती है और यहीं से व्यक्ति पतन की ओर भी जाता है। परंतु कुछ लोग ज्यादा ही इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 1%, 2%, कुछ 50% करते हैं। यह क्रिया इतनी बेकार है जो आपके शरीर की सारी इंद्रियों को समेटकर उसी की तरफ ले जाती है और हमेशा बिना कमाए, बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त हो जाए, इसी क्रिया में वह व्यक्ति लगा रहता है। हमारे साथ या कुंडलिनी जागृत करने वाले के साथ या आज्ञा चक्र को जागृत करने वाले के साथ भी यही घटना होती है, क्योंकि वह व्यक्ति भी उसी गृहस्थ में, उसी समाज में, उसी माहौल में दिन रात रहता है और उन्हीं के संपर्क में आकर कुछ न कुछ प्रभाव उस पर जरूर पड़ जाता है। इसीलिए साधु सन्यासी एकांतवास अवश्य करते हैं। मंदिर पर रहें, गांव की बस्ती से अलग रहें या किसी लोगों से मतलब ना रखें। आप लोगों में ज्यादातर लोग हमें प्रश्न पूछते हैं या हमसे आग्रह करते हैं कि हमें यक्षिणी साधना करना है, हमें कुंडलिनी जागरण करना है और आज्ञा चक्र जागृत करना है। जब हम उनसे यह पूछते हैं कि आप कोई साधना करते हैं तो उनका उत्तर होता है कि महाराज जी हम तो कुछ नहीं कर रहे। तब हमारा उत्तर यही रहता है कि नहीं कर सकते, आप इनको जागृत नहीं कर सकते। पहले अपने आप को साधना में लगाइए, उन नियमों का पालन करिए, नियम बनाइए, रोजाना नियम से कार्य करिए। वह आप नहीं कर पाएंगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। आप चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, मगर जब तक आप अपने आप को संयम में रखना नहीं सीखेंगे, नियंत्रण में रखना नहीं सीखेंगे, तो कुंडलिनी आपकी जागृत नहीं होगी। जब कुंडलिनी जागृत नहीं होगी फिर आज्ञा चक्र तक कैसे पहुंचोगे? यह बात अलग है कि बिना कुंडलिनी के आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाता है, मगर होता उसी व्यक्ति का है जो ध्यान लगाने की क्रिया को सीखे। हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई क्रिया करें या कोई मंत्र जाप करें या कोई पूजा पाठ करें तो दिन गिनने लगते हैं। महाराज जी 1 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। जबकि हमने जिन लोगों को यह दीक्षा दी है उनसे हमने कहा है कि आप 10 दिन के बाद हमें अपने अनुभव बताएं, 10 दिन से पहले ना बताएं, क्योंकि 10 दिन में आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा उससे आपको भी सांत्वना मिलेगी
और हमें भी पता लगेगा कि आप कैसी साधना कर रहे हैं। इसीलिए कुंडलिनी जागरण में और आज्ञा चक्र के जागृत में साधना उसी तरह करना है, बैठना उसी तरह है। प्रत्येक साधना शरीर को सीधा करके, यानी मेरुदंड को सीधा करके, दोनों हाथ आलती पालती मार के घुटनों पर रख के ध्यान की मुद्रा में, ध्यान मतलब आंख बंद करके जिसका भी ध्यान किया जाए, आज्ञा चक्र का किया जाए चाहे कुंडलिनी का किया जाए, हमारा ध्यान आंख बंद करके उसी स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है और हम यह कार्य करते रहते हैं और उस कार्य को वहां तक करते हैं जहां तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जब तक हम अपनी क्रिया को आंख बंद करके देख नहीं सकते तब तक वह साधना पूरी नहीं होगी। खुली आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर बंद आंखों से अपने मन के अंदर झांकेंगे, देखेंगे, उस बिंदु पर देखेंगे, चाहे आज्ञा चक्र हो या कुंडलिनी जागृत हो, तब उसमें कुछ हलचल या कुछ प्रकाश या कुछ अनुभूतियां होंगी। जैसे आपने देखा होगा आपके साथ कोई घटना घटी कहीं, या डरावनी घटी हो या अच्छी घटी हो, जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान वह चित्र देखने लगता है, आंखें खुली रहती हैं और उसे आभास होता है कि वहां ऐसा माहौल था या इतना खतरनाक माहौल था या इतना सुंदर माहौल था, तो आपके जहन में बैठ जाता है। इसके अलावा आपको फिर कुछ नहीं दिखाई देता है, चाहे वह घटना बंबई की हो, दिल्ली की हो, घर की हो, कहीं की भी हो। ऐसे ही डरावने में होता है। यदि आप सोचकर देखिए कि यदि आप पीतल या कांसे के बर्तन में मठा रख देंगे बरसात के दिनों में तो वह अवश्य खराब होगा। इसके लिए आपको उपाय करना होगा। उपाय या तो बर्तन बदलिए या उस बर्तन में कलई होना चाहिए जिसमें हमने यह मठा रखी है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए, यह हमारा शरीर एक बर्तन है, इसमें हम कोई वस्तु को प्रवेश कराएंगे तो यह बर्तन नितांत साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यह बर्तन अंदर से खराब है या इसको करने से हमें कुछ खराबी महसूस हो रही है, तो हमें उसे सुधारना है। हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें हर समय कोशिश करती रहनी चाहिए। जब कोशिश करने से सब संभव है। आप सारी इंद्रियों के भावों को एक साथ नहीं बदल सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके बदलिए। आप कुंडलिनी जागृत के और आज्ञा चक्र जागृत के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। परंतु अचानक आप कुछ नहीं करते, कुंडलिनी जागरण करना है, आज्ञा चक्र को जागृत करना है, यह संभव नहीं है। आप मिथ्या प्रयास कर रहे हैं। आपको यह 3 बातें विशेष ध्यान रखना है। ध्यान लगाने की स्थिति पैदा करें, अपने नियमों का पालन करें, और तीसरी बात यह है कि आंख बंद करके आपको वह वस्तु, वह केंद्र, वह स्थान देखना शुरू करें और वह दिखाई देने लगे। थोड़ा बहुत भी, या तो प्रकाश दिखाई दे या कुछ और दिखाई दे, तो समझो अब हमारी जागृति की स्थिति है। यानी पूरी इंद्रियों को वश में करके, मन को साथ लेकर, बुद्धि को साथ लेकर हमें उस ध्येय वस्तु पर, यानी ध्यान लगाने की वस्तु पर या केंद्र पर ध्यान करने से फिर हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, केवल वही वस्तु दिखाई देती है और वही हमारी जागृति का एक मुख्य कारण होता है। मित्रों, आपको अगर जागृत करना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी क्रिया करें तो निश्चय ही यह जागृत होने लगेगा। और धीरे धीरे जब जागृत होता है तो साधक को कुछ अनुभव होने लगते हैं, यानी पहले से कुछ बात पता लगने लगती है, जो बोलता है वह सत्य होने लगता है। अनायासी कुछ घटनाएं उसे याद आ जाती हैं तो वह बता देता है कि अब ऐसे होने वाला है। ये इसके लक्षण हैं। इन लक्षणों से ही आपको जानना चाहिए कि मुझे या तो कुंडलिनी जागरण हो रही है या मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। परंतु
किसी दूसरे व्यक्ति को यह सारे अनुभव नहीं बताना चाहिए, अपनी क्रिया को गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो आपको यह कोई करने नहीं देगा। लोग आपके पास प्रश्नों की इतनी बौछार लगा देंगे कि आप सब भूल जाएंगे अपनी क्रिया साधना, योग साधना, ध्यान साधना, और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप स्वयं का अनुभव लेते हुए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए आप यह क्रिया करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। देरी हो सकती है, अबेरी नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई चीज प्राप्त ना हो। जब कोई व्यक्ति शुरू करता है तो उसे पहले अटपटा लगता है, पर जैसे जैसे वो मार्ग पर बढ़ने लगता है, अभ्यास बढ़ने लगता है, तो उसे सफलता का भी एहसास होने लगता है। आप भी अपनी सफलता प्राप्त करना चाहें तो दृढ़ निश्चय कर लें, आप मन में ठान लें कि मुझे यह करना है, तो वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह मेरा आपसे सबसे निवेदन है। करें तो निश्चय करके कोई क्रिया साधना को शुरू करें। मेरा आप सबको शुभ आशीर्वाद।